अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। मैं हूं आपका मेज़बान जमाल याकूब जाफरी। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से हैं, अपने अपने घरों में महफूज हैं और अपना और अपने अहल वयाल का ख्याल भी रखें नाज़रीन कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए। अगर बात की जाए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में मुसलमान भी रहते हैं और अक़लियतें भी रहती हैं। अगर कोई क्रिश्चियन है तो वो चर्च जाने के लिए आज़ाद है, अगर कोई हिंदू है तो वो अपने मंदिर जाने के लिए आज़ाद है, कोई सिख है तो अपनी इबादत गाह जा सकता है। नाज़रीन, इसी तरह मुसलमान भी मसाजिद जाते हैं, इबादत करते हैं। उसके अलावा जो राइट्स की बात है तो वो इक्वली डिवाइडेड हैं, यानी अगर अक़लियत से हैं आप तो आपको उसकी सीट मिलेगी, उसके राइट्स मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में भी राइट्स दिए गए हैं। और अगर कायद-ए-आज़म की बात की जाए तो कायद-ए-आज़म ने भी यही बात की थी कि जितने भी अक़लियतें हैं या और मज़ाहिब के लोग हैं वो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए आज़ाद हैं। नाज़रीन, आज हम आवाम से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वो राय रखते हैं कि क्या पाकिस्तान में जो अक़लियतें हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनको उनके राइट्स मिलते हैं या वो आज़ादी से अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। उसके अलावा उनसे ये भी जानेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि जो हमारे आस पास के खित्ते के लोग हैं वो माइनॉरिटीज़ को उसी तरह राइट्स देते हैं, जो सेकुलर होने का दावा करते हैं, जो स्लोगन्स बुलंद करते हैं कि हम लोग सेकुलर हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस्लामिक रिपब्लिक होने के बावजूद हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। ये भी जानेंगे कि क्या उन्हें ये पता है कि क्या हमारे जो झंडा है उसमें जो सफ़ेद रंग है वो क्यों है और जो हरा रंग है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। नाज़रीन, आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अपना तारुफ कराएंगे जी, मोहम्मद एहसन नदीम। अच्छा, हसन भाई क्या करते हैं? ग्रेजुएटेड हूँ बैरिया यूनिवर्सिटी से। बैरिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड है। अच्छा, मुझे ये बताएं हसन भाई के यहाँ पे आपके मुल्क में माइनॉरिटीज़ को आपको क्या लगता है कि राइट्स मिलते हैं? एग्जैक्टली मैं तो यही समझता हूँ कि राइट्स मिलता है, तभी जो है वो रिसेंटली जो है इंडिया से भी सिख बरादरी ये चाह रही थी कि वो किसी ऐसे मुल्क में जाए जहाँ पे जो है ना उनको राइट्स मिलें और वो ईजी अपनी जो है ना वर्शिप कर सकें। ठीक है, तो आपके जो सिख भाई बहन हैं या यहाँ पे क्रिश्चियंस हैं, कोई क्रिश्चियंस पढ़ते थे आपके साथ? क्रिश्चियन पढ़े हैं मेरे साथ, बिल्कुल पढ़े। तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि वो जो क्रिश्चियंस आपके साथ पढ़ते थे ये कोई बाहर के लोग हैं या ये कोई और लोग हैं जो हमारे साथ पढ़ते हैं? नहीं, कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ, क्योंकि वो भी एग्जैक्टली शुरू से ही पाकिस्तान में, उनका भी जो है ना बॉर्न प्लेस पाकिस्तान ही है, तो वो ऐसा ना वो फ़ील करवाते हैं ना हम जो है ना मेजॉरिटी होते हुए उनको ऐसा फ़ील करवाते हैं कि वो मिनॉरिटी में है। ठीक। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इंटरफेथ जो हारमनी है, बैनुल मज़ाहिब हमांगी जो है वो कितनी ज़रूरी है हमारे मुल्क के लिए? एग्जैक्टली इस चीज़ का ये होना चाहिए कि हर मुल्क को जो है ना वो पता है कि दूसरा मुल्क उससे रिलीजन में समटाइम्स डिफरेंट होता है और समटाइम्स जो है ना वो सेम भी होता है, तो उनको जो है ना एक दूसरे को रिस्पेक्ट इन सेंस में देनी चाहिए कि जो है ना हर रिलीजन का अपने ज़ाहिर सी बात है जो लोग वो समझते हैं कि वो जो है ना उनके रिलीजन को रिस्पेक्ट दी जाए और फर्दर फिर वो जो है ना आगे रिस्पेक्ट गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट वाला हिसाब है सब। ठीक है। अच्छा, यानी आपको ये लगता है कि अगर दी जाए तो हमारे मुल्क की तरक्की हो सकती है? कोई नेशन बिल्डिंग में जो हम आहंगी है यानी हमारा इत्तेफाक जो है वो काम आ सकता है? एग्जैक्टली मैं ये समझता हूँ कि जो हाँ बिल्कुल। ठीक है, चले, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। मेरा नाम सैयद अली रज़ा है। अच्छा जी, चाचा मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं जी उनको राइट्स मिलते हैं, अक़लियतों को राइट्स मिलते हैं, हकूक़ मिलते हैं? राइट्स मुझे ये लगता है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की हद तक मिलते हैं, प्रैक्टिकल और रियलिटी में वो चीज़ें नहीं हैं। और ये देखने को मिल रहा है कि शिद्दत पसंदी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अच्छा, क्या वजह, आपको क्या लगता है शिद्दत पसंदी कहाँ देखने को मिली? एक तो बेशऊरी वजह, एक तो शऊर नहीं रहा है समाज में, और उसके बाद कोई गाइड करने वाला नहीं है सवाम को। ठीक है, इन दैट वे, और शिद्दत पसंदी इस वजह से बढ़ रही है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि जितना मुल्क ये हमारा है उतना ही माइनॉरिटीज़ का भी है? बिल्कुल है, इसी के लिए तो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, और पाकिस्तान के आज़ाद होने की सबसे जो बेहतरीन वजह थी वो यही बनती है कि माइनॉरिटीज़, हर किस्म की माइनॉरिटीज़ के लिए, हर किस्म की माइनॉरिटीज़ को हक़ दिया जाएगा स्टेट में, स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं जनाब कि आपको क्या लगता है कि अगर माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको हकूक़ दे दिए जाएं तो क्या वो हमारा हक़ मार जाएंगे? हक़ किस मतलब आपकी सीट कहीं पे आप डिज़र्व कर रहे हो, यानी आपको ये लगता है कि आपका ज़्यादा हक़ है पाकिस्तान पे, पाकिस्तानी जो पोस्ट हैं या जो कोई सीट्स आती हैं गवर्नमेंट की या कोई ऐसी चीज़, ठीक है, जिसमें आपके साथ कम्पीट पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटी कर रही है, एज अ मुस्लिम आपको कुछ ऐसा लगता है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि मेरिट की बुनियाद पे जब कोई भी आएगा अपना काम सर अंजाम देने के लिए तो इसमें कोई
तो मुझे ये बताएं कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, ठीक है, जिनके माइंड सेट चेंज हो रहे हैं, जो डिफरेंट तरीके से सोच रहे हैं और शायद राइट्स की बात नहीं कर रहे, जिनको शायद फेस भी करना पड़ रहा है, किस वजह से फेस करना पड़ रहा है? माइनॉरिटीज़ की जो राइट्स एक्सप्लॉइटेड हो रहे हाँ हैं, जी। वो यही वजह है कि शिदत पसंदी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। कौन बढ़ा रहा है? एक तो मौलवी तबका है, ठीक है, तो क्योंकि मौलवी जो है अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहे। बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड। जो एजुकेटेड लोग हैं वो तो ऐसी बात नहीं करते डेफिनेटली। इंटरप्रिटेशन जो है इस्लाम की, ठीक है। वो काफ़ी हद तक उसको मैनिपुलेट किया जाता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, चलें, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारफ़ कराएंगे। सलाम, मेरा नाम सैयद अल्ताफ़ अहमद है। अच्छा जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जनाब मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है कि आपके मुल्क में माइनॉरिटीज़ जो हैं, जो अक़लियतें हैं, वो अपने आप को सेफ़ महसूस करती हैं, महफूज महसूस करती हैं? देखिए, अगर बात किया जाए तो जो पाकिस्तान में आम आवाम है, मुसलमान जो है, उनको अपने हक़ पूरे नहीं मिल रहे। ठीक है। जब हक़ मिलेंगे तो तहफ़्फ़ुज़ भी होगा, सेफ्टी भी होगी। ठीक है। ठीक है। अवामी तौर पे अक़लियतों को कोई भी मसला नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पे जो हुकूमती इक़दामात है उनके लिए नाकाफ़ी है। यहाँ पर जो भी ज़रा सी एक बात होती है अक़लियतों के बेस पे चली जाती है, तो वहाँ पर जो हमारे फ़ौरन जो कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको उजागर कर लेते हैं। ठीक है। वो फिर जब बाहर की तरफ से एक चीज़ ऊपर की तरफ आती है तो हमारे मुल्क का उस पर बुरा असर पड़ता है। ठीक है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनली जो अक़लियतें हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनको पूरे के पूरे हकूक़ मिले हुए हैं। ठीक है। लेकिन हमारे एंड पे कोताही है, कमी है। हमारे एंड पे कोताही यही है कि देखिए, हमारे मुल्क में अगर मैं कहूँ बेसिकली इस्लाम से दूरी है। अगर बेसिकली अगर इस्लाम की जो बेसिक तालीमात भी दी जाए तो माइनॉरिटी के साथ अवामी सतह पर कोई भी इख्तिलाफत नहीं हो सकता। ठीक है। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा हुआ है ठीक है कि आपकी जो माइनॉरिटी है वो उतने ही पाकिस्तानी है जितना कि एक मैं हूँ और आप है। ठीक है। आपको क्या लगता है सारे पाकिस्तानी ऐसे ही हैं, ऐसे ही सोचते हैं कि सारे माइनॉरिटी? पाकिस्तानी ऐसे नहीं, एक मखसूस तबका है जो मुल्क में इंतशार फैलाना चाहता है। जैसा कि आप श्रीलंकन वाक़ये को देखें, वो लोग क्या थे, हो सकता है कि वो अपने बेसिकली कोई पर्पज़ हो, हाइडन पर्पज़ हो। ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हो जो एक मुफाद की खातिर चली जाती है और उसकी वजह सारा मुल्क बदनाम हो जाता है। ठीक है। ठीक है। तो इसलिए हमें आगाही मुहिम भी चलानी चाहिए, लोगों में शूर भी उजागर करना चाहिए। और जो मिनॉरिटी है, आप देखें, अवामी तौर पे मुझे पता नहीं चलता कि आप मिनॉरिटी में है कि नहीं है, वो तो किसी को पता ही नहीं चल रहा। ठीक है। लेकिन जहाँ पर एक चीज़ अगर इस तरह का कोई गलत इकदाम उठ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो बेसिकली टारगेट हुआ होता है और वो मखसूस लोगों की तरफ से होता है। इसमें आम आवाम का या हुकूमती सतह पर कोई इसका जो है ना इम्पेक्ट नहीं होता और कोई भी गलत इकदाम नहीं जाता। बेसिकली इस चीज़ को हमने अपने तौर पर करना है कि हमने इस चीज़ को उजागर करना है, लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी है। और माइनॉरिटी के लिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से महफूज मुल्क कोई भी नहीं है। ठीक है, आप ये समझते हैं। अच्छा, आपका जो पड़ोसी मुल्क है हिंदुस्तान, ठीक है, उसमें अभी रिसेंटली वाक़या हुआ कि आपकी जो उधर तो माइनॉरिटी है मुस्लिम्स ना, बेशक जितने भी हों, ठीक है, तो उधर एक मुसलमान बहन थी, ठीक है, जिसने आगे फ़ाइट किया अपने अबाए के लिए, अपने पर्दे के लिए फ़ाइट किया। लेकिन ये चीज़ बड़ी पर्सनल है कि कोई पर्दा करता है, ठीक है, वो करके जा रही है, वो उसका अपना हक़ है। ठीक है, कि वो उधर बेशक माइनॉरिटी है। तो आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान जैसे पोर्ट्रे करता है कि हम लोग माइनॉरिटीज़ को साथ लेकर चलते हैं, उनके राइट्स जो हैं उनको लेकर साथ चलते हैं, ठीक है, क्या वो असल में राइट्स देते हैं? देखिए, जहाँ तक हिंदुस्तान की बात है वो बरनाम जमहूरियत है। ठीक है। और जहाँ मुस्कान जैसे बच्चे अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए, अगर उसके साथ इस तरह का वाक़या हुआ है तो इंतहा पसंदी की वजह से हुआ है। ठीक है। जहाँ पर जिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी का एक ताल्लुक बन जाता है तो उधर ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि दुनिया का ऐसा कोई ख़िता नहीं है जो इंतहा पसंदी से पाक हो। तो भारत को जो इसका जो वाक़या हुआ है और उसका जो मोटो है बिल्कुल एक दूसरे के ख़िलाफ़ है। ठीक है। ठीक है। तो जो भारत है उसको इस चीज़ को दुनिया के सामने लाना चाहिए, दुनिया को भी ये चीज़ करनी चाहिए कि वहाँ पर माइनॉरिटी महफूज नहीं है। बेसिकली जो मुसलमान है, ठीक है, वहाँ पर ईसाई भी है, सिख भी है, बाकी माइनॉरिटीज़ भी है, लेकिन उनका जो मुसलमानों के साथ जो एक टारगेट वाला मामला है उनके साथ किया हुआ है। तो इंतहा पसंदी भारत में बहुत उरूज पर है। अल्लाह इनका बेड़ा गर्क कर दे, जो इनके भारत की बात में नहीं कर रहा, लेकिन जो इसकी हुकूमत और जो पॉलिसी मेकर्स है और जो इंतहा पसंद लोग हैं उनकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो इंसानियत की बात करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, भाई ने बहुत प्यारी बात की कि हम लोग तो इंसानियत की बात करते हैं और जितने हमारे मुल्क के बाहर या हमारे पड़ोसी ममालिक में जो लोग इंतहा पसंद हैं, जो लोग इंतशार फैलाते हैं, उन सारों को अल्लाह ताला ख़त्म करे और हमारे बीच में इत्तेफाक पैदा करे। ये मुल्क माइनॉरिटीज़ का भी है, हमारा साथ वाला मुल्क भी माइनॉरिटीज़ का है और ये ज़रूरी है कि हम लोग जो है हम आंगी फैलाएं। ठीक है, इनमें इत्तेफाक होना चाहिए, इत्तेफाक से चलेंगे, आगे बढ़ेंगे तो तभी मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। इसी के साथ नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदम सऊद साहब, जो कि बहरिया यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और डीन है सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट के। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो बैनुल मज़हब हमांगी है, यानी कि पाकिस्तान में इंटरफेथ हारमनी जिसको कहा जाता है, वो कितनी ज़रूरी है। और अगर देखा जाए इस खित्ते में, साउथ एशियन रीजन में अगर देखा जाए तो वो किस हद तक दिखाई देती है। अगर नेबरिंग कंट्रीज़ में देखा जाए तो पाकिस्तान के मुकाबले में वो किस हद तक है और वो किस हद तक माइनॉरिटीज़ को ट्रीट करते हैं, पाकिस्तान में कैसा ट्रीटमेंट है, ओवरऑल बात करेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे व्यूअर्स को दिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताएंगे कि ये क्या है इंटरफेथ हारमनी, ये टर्म क्या है? देखिए, इंटरफेथ हारमनी जो है ये तो अभी बड़ी रिसेंट एक टर्म है जो डेवलप हुई है। अगर हम शुरू तक निकल जाएं, इंसान जहाँ से दुनिया में आता है और उसके बाद हमें पता है बहुत सारे मज़ाहिब आए, कुछ लोग जो हैं वो मज़हब के पैरोकार भी नहीं होते हैं, और एक सोसाइटी है जिसमें हर किस्म के इंसान, हर किस्म का बंदा रह रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो एक मज़हब के पैरोकार हैं लेकिन प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा रिलीजन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे फ़िलासफ़र्स आए, बहुत सारी थ्योरीज़ डेवलप हुई हैं। जो सबसे अच्छी थ्योरी है, जो मुझे अच्छी लगी है, वो कि अरस्तू ने जो दी है, उसने कहा कि जी इंसान एक मुआशरती जानवर है। बिल्कुल बिल्कुल। उसको ज़िंदा रहने के लिए मुआशरे में आना ही आना है, दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन करनी ही करनी है। और ओवर द पीरियड ऑफ हिस्ट्री हमने देखा है कि कैसे स्टेट्स जो हैं वो बनती बिगड़ती रही हैं। पहले फैमिली बनी है, लोग अकेले रहते थे पहले, फिर वो जानवरों से डर खौफ होता था, मारते थे, फिर वो इकट्ठे रहना स्टार्ट हुए, अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी हिफाजत के लिए कम्युनिटी डेवलप की है। बेसिकली अपनी हिफाजत के लिए लोग इकट्ठे होना स्टार्ट हुए। फिर बाद में वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया कि जब इकट्ठे रह रहे हैं तो हम एक दूसरे का ख्याल करें, और इस तरह से यूँ आप कह सकते हैं कि एक एवोल्यूशन ऑफ स्टेट होती है, सोसाइटी होती है, और फिर आज के लेवल पर हम आए हैं। और बीच में ज़ाहिर है बहुत सारे मज़ाहिब आए हैं, सेक्ट्स आए हैं, सब सेक्ट्स आए हैं, बिल्कुल, एथनिक, लिंग्विस्टिक, रीजनल डिवीजन्स, बहुत सारे, आपको हर किस्म की डिवीजन मिलती है। आपका अपना मुल्क जो है वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स वेयर देयर इज़ अ, यू कैन से, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इंसान जो है, देखें, हर इंसान के अपने एहसासात हैं, जज्बात हैं, सोच है, पसंद नापसंद है। एक घर में रहते हुए अगर 4 लोग हैं तो चारों के चारों हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इंसान को अल्लाह ताला ने थॉट रखते हैं, बिल्कुल, इंसान को बेसिकली अल्लाह ताला ने पैदा ही मुख्तलिफ किया है एक दूसरे से। आपकी सोच कभी एक दूसरे से मिल नहीं सकती, शक्ल नहीं मिलती, आपके जो हाथों की पोर हैं वो नहीं मिलते। ये बेसिकली ज़ाहिर ये करता है कि नेचर इट्सेल्फ डाइवर्सिटी की तरफ इंसान को लेके जाती है, और उस डाइवर्सिटी को फिर यूनिटी की तरफ लेके इंसान ही आता है। अगर हम मुख्तलिफ मज़ाहिब का मुताला करें, इस्लाम से लेके पीछे जितने भी मज़ाहिब आए हैं, आप देखें कि हर मज़हब ने इंसानियत का दर्स दिया है। किसी मज़हब ने ये नहीं कहा कि जी इंसान को आप मार दें, ख़त्म कर दें, ऐसा है। या अपने जो आपकी थॉट्स हैं या अपने जो आपकी सोच है वो दूसरे के ऊपर इम्पोज कर दें। सब ने यही कहा है कि जी आपने को एग्जिस्टेंस से रहना है, सब ने मिल मिला कर रहना है। और बीइंग मुस्लिम्स, जो हम मुसलमान हैं, तो हमारे सामने तो रियासत मदीना एक बड़ी ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल है, जहाँ पे मुसलमानों ने ईसाइयों के साथ भी मुआहदे किए, दोस्ती के मुआहदे किए, यहूदियों के साथ भी किए, इवन जो मुशरिकीन मक्का थे ख़ास तौर पे, उनके साथ भी आपने मुआहदे किए हैं कि को एग्जिस्टेंस हो, मिल मिला के रहें हम लोग। और एक देखें, जियो और जीने दो का असूल है ना, आपका मज़हब है, आप जानिए, और जिस तरह से आपको कुरान पाक में कहा गया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, मेरे लिए मेरा दीन है। भाई अपने काम से काम रखो, मैं अपने काम से काम रखूँगा। तो बुनियादी जो तालीमात हैं किसी भी मज़हब की, वो यही हैं कि आपने म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस के साथ रहना है, पीसफुली रहना है, एक दूसरे का ख्याल करना है। अगर दूसरा आपके मजहबी मामलात में मुदाखलत नहीं कर रहा तो जीने दो उसको, ख़ुद भी जियो और उसको भी जीने दो। बुनियादी उसूल तो यही है, इंसानियत का भी, नेचर का भी और इस्लाम का भी। डॉक्टर साहब, क्या देखते हैं कि पाकिस्तान में ये जो आपने बड़ी प्यारी बातें की, ये आपको देखने को मिलती हैं, जियो और फिर अपने साथ लोगों को भी चलो लेकर, ठीक है, दूसरे की काम में टांग ना अड़ाओ, लेग पुलिंग ना करो। फिर दूसरी बात ये कि अगर मज़ाहिब की बात करें तो आपके साथ जो आपके माइनॉरिटीज़ हैं, आप देखते हैं कि वो खुश हैं, मज़े से जा रही हैं, या पाकिस्तान में कहीं समहाउ चेंज की ज़रूरत है। और अगर देखा जाए तो
पर्सनल अगर मैं बात करूं तो उसमें मुझे शायद इतना नहीं फील होता, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट हैं, आपका तजुर्बा है इस चीज़ में। देखिए मेरे ख्याल से इसमें एक्सपर्टीज़ की तो ज़रूरत ही नहीं है, ये तो एक माशरती एक इशू है, एक पहलू है जिसके ऊपर तो मेरे ख्याल से जो बंदा भी मुआशरे में रहता है, जो सोच समझ से काम ले रहा है, उसको तो समझ है इन चीज़ों की। देखिए पाकिस्तान जो है बड़ा एक मज़हब के नाम पे बना है, इसमें कोई शक भी नहीं है, इस्लाम के नाम पे बना है, लेकिन आप कायद-ए-आज़म की पहली तकरीर से लेके आज तक आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, पिछले दोनों कॉन्स्टिट्यूशन भी और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन भी, क्लियरली इसके अंदर माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है। बिल्कुल, और इक्वल राइट्स दिए गए हैं तमाम सिटीजन्स को रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन। ईसाई है, यहूदी है, हिंदू है, मुसलमान है, जो आपके सोशल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स हैं वो सबके बराबर है, उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। आपके आइन के मुताबिक कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। अच्छा देखिए, अब हम ना हमारी सोसाइटी के अंदर भी बहुत सारी एवोल्यूशंस हुई हैं। ठीक हो गया। हम मॉडरेट भी थे, हम काइंड ऑफ सेकुलर भी गुजरे हैं, और इसके अंदर सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटीज़ आप कह सकते हैं, मुख्तलिफ थाट्स शुरू दिन से मौजूद हैं। ठीक है। कभी एक डोमिनेंट हो जाती है, कभी दूसरी थॉट डोमिनेंट हो जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली 1970s ऑनवर्ड जो ख़ित्ते की सूरत हाल है उसकी वजह से ना हमारी सोसाइटी भी थोड़ी सी रेडिकलाइज हो गई है। ठीक है। चाहे वो अफ़गानिस्तान की जंग थी, जब सोवियत यूनियन ने यहाँ पे अटैक किया, कब्ज़ा किया, और फिर एक जिहाद स्टार्ट हुआ यहाँ पे, या वो ईरान के अंदर रेवोल्यूशन आता है, इस्लामिक रेवोल्यूशन आता है, वहाँ से एक आइडियोलॉजी पनपती है। फिर हमारे अपनी सोसाइटी जो है, या स्टेट जिसको हम अगर कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, 1980s के अंदर ज़ियाउल हक की जो आइडियोलॉजी थी वो हमने स्टेट लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर ली। फिर थ्रू मीडिया एक ग्रेजुअल कैंपेन स्टार्ट होती है। तो सोसाइटी तो देखें ना, सोसाइटी के ऊपर तो जो कुछ ग्रेजुअली इम्पोज किया जाता है वो आहिस्ता आहिस्ता उसको अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देती है। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदम सऊद साहब। अगर देखा जाए ओवरऑल रीजन की बात की जाए तो जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, स्पेशली आजकल बड़ा एक इशू वायरल हुआ है कि जो मुस्लिम्स हैं वो आपके बिल्कुल नेबर में वो सेफ़ नहीं है, वो यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, उनको मेरे ख्याल से आज़ादी नहीं है कि अपने कपड़े वो पहन लें जो वो पहनना चाहते हैं। शायद वो पगड़ी अलाउ कर रहे हैं और वो अबाइक को जो है वो बुरा समझ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो जो एक इशू है, क्योंकि है तो हमारा नेबर ही है समहाउ, तो अगर वो जो इशू है भी मुसलमान हैं, नेबर भी हैं, वो इशू कहीं उठ के हमें यहाँ पे आता नज़र आता है, या हम लोगों के इस खित्ते को वो समहाउ इफेक्ट करेगा, डैमेज करेगा, या इट्स ओके, टोटली ओके कि हम उनको साथ लेकर चलें? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके पड़ोस में घर में आग लगी हुई हो तो आपको सेक ना पहुँचे। ऐसा सेक तो पहुँचेगा, तपश तो आपके यहाँ आएगी। बिल्कुल। हो भी सकता है कुछ शोले भी आपकी तरफ आएँ, आपको भी बुझाने की कोशिश करनी पड़ेगी उसको। अब देखिए, इंडिया का ये प्रॉब्लम है कि इंडिया हमसे भी ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। ठीक है। उनकी खुशकिस्मती समझें या बदकिस्मती समझें कि उनकी जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है मुसलमान, उनकी तादाद भी कोई 25 करोड़ के करीब है। बिल्कुल। अब 25 करोड़ छोटी मोटी आबादी नहीं है, बहुत बड़ी आबादी है। आप अंदाज़ा लगाएं, पाकिस्तान से ज़्यादा की आबादी है। बिल्कुल। तो अब उनको आप सप्रेस तो नहीं कर सकते ऐसे जैसे किसी और मुल्क में आप किसी माइनॉरिटी को सप्रेस कर सकते हैं। हिंदुस्तान ने मुसलमानों को सप्रेस करने की कोशिश की है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सिखों को करने की कोशिश की है, क्रिश्चियंस को करने की कोशिश की है, सबको तकरीबन किया उन्होंने। लेकिन मुसलमान चूँकि ज़्यादा हैं, बोलते हैं आगे से, तो वो चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट, क्योंकि वो अगर मरते हैं तो फिर मारना भी स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल, रिटेलिएशन हो जाती है, तो ज़्यादा चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं। देखिए, मैं तो साफ बात करता हूँ, ये जब 5 अगस्त 2019 को कश्मीर का स्टेटस उन्होंने ख़त्म किया, उससे कुछ अर्सा पहले ही मैं अपने जो हल्का अहबाब में मैंने कहा जी, अनफॉर्चुनेटली जो कुछ हमने 1980s में पाकिस्तान के साथ किया ना, अपने आप को रेडिकलाइज़ किया, और नतीजा ये निकला कि फिर ये दहशतगर्दी और यहाँ तक मामला पहुँचे, और फिर हमें बहुत बड़ी एक पे बैक करना पड़ा, उसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी।
तो हिंदुस्तान उस रास्ते पे चल पड़ा है। कुछ अरसे बाद जो है ना ये बिल्कुल वही बनने जा रहे हैं। इनके यहाँ भी देखना आप लोग, जो RSS और इस किस्म की तंजीमें हैं, ये भी टेररिस्ट, जैसे TTP हमारे यहाँ निकली है, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएंगी और वहाँ पे जो कत्ल गारत होने जा रही है वो आपकी सोच है। तो बात यह है कि जब ये सारा कुछ होगा तो इफ़ेक्ट्स तो पड़ेंगे आपके मुल्क में भी पड़ेंगे और जो बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी पड़ेंगे। हम भी मुसलमान हैं, उस तरफ बांग्लादेश में भी मुसलमान हैं, तो ज़ाहिर है बीइंग मुस्लिम हम हमांगी ज़रूरी है ओवरऑल, लोगों को लेकर साथ चलना उसके है। बगैर तो चारा नहीं है ना। अगर आपने तरक्की करनी है, आपने अगर सुकून से और हम आंगी से ज़िंदा रहना है, तो हम आंगी तो ज़रूरी है। ठीक है, ये काफ़ी हम लोगों ने डीप डिस्कस कर लिया इस चीज़ को कि किस तरीके से जो माइनॉरिटीज़ हैं वो डेफिनेटली पाकिस्तान में हैं और वो सेफ़ हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने डॉक्टर साहब की राय जानी और डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी बातें की, बहुत प्यारे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की। बात यह है कि अगर हम लोग देखा जाए तो माइनॉरिटीज़ के बग़ैर उनके राइट्स हैं, उन्होंने हमारे साथ चलना है, उनको साथ लिए बगैर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। अगर नेशन बिल्डिंग करनी है, तामीर और तरक्की करनी है मुल्क की, तो उनका भी एक किरदार है, अपना किरदार अदा करें और स्पेशली जो लेग पुलिंग है, दूसरे के काम में ना दखल अंदाजी करें, अपने काम से काम रखें। और देखा जाए तो मुल्क को लेकर चलना है। उन्होंने ये भी बताया कि आपने एक कम्युनिटी डेवलप की ना, आपने अपने मुल्क को लेकर चलना है, तो अगर आप इत्तेफाक नहीं रखेंगे, एक साथ नहीं चलेंगे, तो डेफिनेटली मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, आप लोगों को नुकसान पहुंचेगा। तो माइनॉरिटीज़ को समहाउ पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान पे एक यूजुअली टैग लगा दिया जाता है कि इस्लामिक रिपब्लिक है, तो यहाँ पे माइनॉरिटीज़ जो हैं उनके कोई राइट्स नहीं है, वो अच्छे नहीं हैं, खुशहाल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। माइनॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा खुश हैं, खुशहाल हैं, लेकिन अगर नेबरिंग कंट्रीज़ में देखा जाए तो वहाँ पे ऐसा नहीं है। जिस तरीके का वो इमेज अपना शो करते हैं, ओवरऑल पाकिस्तान में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। अगर हम लोग कोशिश करें कि अपने मुल्क की, अपने पाकिस्तान की, स्टेट की जो इमेज है उसको पॉजिटिवली बाहर दिखाएं और कंट्रीज़ को दिखाएं और उनको वेलकम करें कि हमारे मुल्क में आएँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो भी ऐसे हो सकता है कि सबसे पहली चीज़ कि अपने आप को ठीक करें, अपना किरदार ऐसा बनाएं और किरदार बनाने के बाद अपने जो फेलो माइनॉरिटीज़ हैं उन लोगों को साथ लेकर चलें, इसलिए क्योंकि वो भी आपके मुल्क का हिस्सा हैं, वो भी आपके भाई हैं, बहन हैं, और क्योंकि आप लोग एक जो लैंड है, एक वतन है, वो शेयर करते हैं। एक घर शेयर करना, एक मुल्क शेयर करना बिल्कुल एक ही जैसा है जैसे आप मुल्क शेयर करते हैं। तो डेफिनेटली नाजरीन, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये चाहिए कि हम लोग भी माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखें और पॉजिटिविटी गेन करें उन कंट्रीज से भी जो कि ये इमेज दुनिया में पोर्ट्रे कर रही हैं। दो कि ऐसा नहीं है कि वो लोग माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन वो लोग इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं। हमें भी चाहिए कि हम लोग वो जो इमेज है उसको पोर्ट्रे करें, पॉजिटिव इमेज को सामने लेकर आएँ। नाजरीन, इसी के साथ अपने मेज़बान जमाल याकूब जाफरी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।